नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। अभी हम इस वक्त हैं कटरा के अरना में। यह अरना कोठी है और यह चीनी मिल का ज़मीन है। यह 410 बीघा में ज़मीन है। पर इसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं कि यह 410 बीघा का ज़मीन 1995 के बाद से ऐसा ही वीरान पड़ा हुआ है। पूरा एकदम दूर दूर तक दिखाइएगा तो इस छोर से उस छोर तक व्यक्ति नहीं दिख पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा ज़मीन है। और इधर पूरा दिखाइए, और कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण करके उसमें फसल बोया जा रहा है। लेकिन इस ज़मीन को सरकार के द्वारा किसी भी इंडस्ट्री को मतलब दिया नहीं जा रहा है, ना ही किसी इंडस्ट्री को बुलाया जा रहा है। आखिर क्यों? यहाँ पे हम आए हैं तो देखें कि कुछ लड़के लोग क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट का ग्राउंड है, तो सोचे कि थोड़ा सा इस पर रिपोर्टिंग करें, कुछ युवा का राय जाने कि इन लोगों का क्या राय है। आइए इनसे लोग जानने का प्रयास करेंगे हम कि भैया आपका नाम क्या हुआ? रोशन कुमार। रोशन कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह अरना कोठी का फील्ड है, लगभग 410 बीघा में है। यह खाली पड़ा हुआ है 1995 के बाद। इसके बारे में आप सरकार से क्या कहिएगा? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं अभी फिलहाल में कि जितने बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है और बेरोजगारी के जो अवसर अभी नहीं दे रही है सरकार, बहुत सारे युवा जो घूम रहे हैं इसी तरह बेरोजगारों को, अभी जो कंपनी जो लग रही है यहाँ पे भी अवसर देना चाहिए। बहुत सारी जगह देख लीजिए, यहाँ से करीब करीब उस पार भी इतना जितना आपको दिखाई दे रहा है, उस पार भी है, इस पार भी है, यहाँ पे भी है। अवसर देना चाहिए कंपनी, प्राइवेट कंपनी को कि आकर यहाँ पे कुछ दे रोजगार सबको। मतलब सरकार यदि चाहती है कि युवा बेरोजगार न रहे तो अनेकों प्रकार के कंपनियां को यहाँ पे बुलाया जा सकता है, और जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है कि हमारे राज्य के युवा जो है उसको रोजगार मिले, उसको अच्छा शिक्षा मिले, उसको अच्छा हॉस्पिटल मिले। इस प्रकार का सरकार का रवैया नहीं है। यदि होता तो यह जमीन खाली नहीं पड़ा होता। भैया सही बात है। सरकार अगर ये सब कर दे तो उनको सरकार मतलब सत्ता में कोई यकीन नहीं रह जाएगा उनका। हम कैसे सवाल उठाएंगे झूठ मूठ का? देखिए, सरकार का एक बहुत बड़ा फंडा है कि हम जीतेंगे तो यह करवाएंगे, वह करवाएंगे। मोदी जी 2014-15 में आए मरहौरा में, वादा किए कि हम मटन फैक्ट्री का मिठास वापस लाएंगे, और आज मटन फैक्ट्री का पूरा जमीन जो है नीलाम हो चुका है। आपको मालूम है? करीब 2014 में आए थे मरहौरा में नरेंद्र मोदी जी। उस समय वादा किए थे वो कि हम फिर से दोबारा चालू करें, वादा करके गए थे। और अभी तक देखे होंगे, हम भी देखते हैं हम लोग, अभी कुछ भी नहीं हुआ। हम तो उस पर पहले रिपोर्ट भी तैयार कर चुके हैं 2 बार, हालांकि कोई असर नहीं पड़ा। सरकार जो है अंधी हो चुकी है, सरकार गूंगी हो चुकी है, सरकार को सुनाई नहीं दे रही किसी भी बात को कि युवा जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो करें। जैसे कि जेपी यूनिवर्सिटी का सेशन भी लेट चल रहा है, और सरकार जो है कान में तेल डालकर सोई हुई है। तो सरकार को जगाने का काम हम ही लोग करेंगे, और हमारे करने से नहीं होगा। जितने भी युवा साथी हैं लोग, सब लोगों को मिलकर करने से, प्रयास करने से सरकार कान में आवाज़ जाएगा। हालांकि ये चीनी मिल का जो ज़मीन है, यदि इस पर सरकार चाहती है तो यहाँ पे स्टेडियम बन सकता है, यहाँ पे अनेकों प्रकार की कंपनियों को बुलाया जा सकता है, और यहाँ पे एयरपोर्ट भी बन सकता है, क्योंकि इसके बगले में लगभग 200 मीटर के बाद NH 722 है। NH 722 जी, यहाँ पे करीब 100 मीटर के बगल में NH 722 है। यहाँ पे तो कुछ भी बनने के लिए मतलब परफेक्ट जमीन है अभी के समय में, कुछ भी परफेक्ट। इतना यह परफेक्ट है क्योंकि इसके बगल में NH 722 है, और वो NH 722 छपरा से लेकर मुजफ्फरपुर तक पूरा कनेक्ट है। जी हाँ, छपरा से लेकर मुजफ्फरपुर तक पूरा कनेक्ट है, और हाईवे है टोटल। अभी NH 722 फिर बना हुआ है। और ये जितना भी ज़मीन देख रहे हैं आप, ये टोटली 1995 से आप बोले हैं, हम तो उस जन्म नहीं हुआ है, हमारा 1997 का जन्म हुआ है। लेकिन हम जब से देखे हुए हैं तब से खाली पड़ा हुआ है। लेकिन सरकार पे इस पे ज़रूर कुछ करना चाहिए कि जो हम लोग युवा जो हैं कुछ तो हम लोग को बेरोजगारी हटे। देखिए, 1995 में हम इसलिए बोल रहे हैं कि मेरा भी जन्म उस समय नहीं हुआ था, मगर गूगल का डाटा है कि 1995 के बाद चीनी मिल का ज़मीन पूरा तरह से बंद हो गया। तो बंद हो जाने के बाद यहाँ पर गन्ना बोया जाता था, तो उसके बाद तो गन्ना लोग बोएगा नहीं। उसके बाद कहाँ से गन्ना बोएगा? अब उतना सुविधा भी तो नहीं है। सरकार जाके देखे चीनी में सब तो नोच कर लेकर चला गया लोग, उससे तो कोई सरकार का कोई ओपिनियन नहीं है, कोई मतलब राय नहीं है। वादा करके गए थे मोदी जी, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसका, ऐसा ही पड़ा हुआ है। मोदी जी को लोग जुमलेबाज कहते हैं, ऐसे ही जुमलेबाज नहीं कहते हैं, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद अनेकों नेता जो है वादा करते हैं कि हम जीतेंगे तो यह काम करवाएंगे, वह काम करवाएंगे, और जीतने के बाद किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करवाया जा रहा है। सही बोले कि नहीं? सही बात है। 2014 में आप जब इलेक्शन हुआ था तो आए थे मोदी जी, तो उसी समय वादा हुआ था, पूरा पेपर में भी हम लोग पढ़े थे। हम तो गए नहीं थे, लेकिन हम पेपर में पढ़े हुए थे कि वादा किए थे कि चीनी मिल फिर से हम वापस में। और यहाँ के सांसद जो है राजीव प्रताप रूडी, करीब 15 साल से है ना यहाँ पे, उनको कम से कम शर्म आनी चाहिए कि उनके क्षेत्र में ये पड़ता है, राजीव प्रताप रूडी के क्षेत्र में जमीन पड़ता है, कम से कम उनको तो ध्यान देना चाहिए ना।
ठीक है, मोदी जी मानते हैं कि ऊपर है, मानते बैठे, कम से कम इनको तो वो आवाज़ उठाना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में ज़मीन है, उनका क्षेत्र पड़ता है, विधानसभा भी उन्हीं का है, अमनौर उन्हीं का क्षेत्र पड़ता है, कम से कम उनको ध्यान देना चाहिए। तो वो भी कान में तेल डालकर सोए रहते हैं घर पे, आज तक कुछ नहीं बताया इस बारे में कि हाँ कुछ बनेगा नहीं बनेगा, कुछ नहीं आकर बोलते हैं, खाली वादा किए मोदी जी, उसके बाद खत्म हो गया सर। अब बताइए, ये राजीव प्रताप रूडी का गृह जिला दूर का बात है, गृह क्षेत्र पड़ता है, अमनौर में ही उनका घर है, ये अमनौर ब्लॉक में ही यहाँ पड़ता है। जी हाँ, अमनौर ब्लॉक ही पड़ता है, उन्हीं का क्षेत्र है, विधानसभा उन्हीं का ही पड़ता है। बताइए, उनका विधानसभा अमनौर विधानसभा भी पड़ता है और ब्लॉक भी पड़ता है, फिर भी यह जमीन जो है पूरा एकदम आसूर हो रहा है कि हमको इसको उपयोग में लाया जाए और हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार का इंडस्ट्री लगाया जाए ताकि हम पहले के भांति हम इस्तेमाल में आ सके। बाकी सरकार जो है सुनने वाली नहीं है, हम लोग प्रयास लगातार करेंगे क्योंकि सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल करना ही मेरा मूल कर्तव्य है। और भी एक युवा साथी हैं यहाँ पे विकेट लिए हुए हैं। भैया आपका नाम क्या होगा? नीरज कुमार। क्रिकेट खेलते हैं? जी खेलते हैं। तो यहाँ पे स्टेडियम बनना चाहिए कि नहीं? जी जी एकदम बनना चाहिए। 2016 में राजीव प्रताप रूडी भी बोले थे कि यहाँ स्टेडियम बनेगा, अभी तक बना नहीं। बताइए, 2016 में राजीव प्रताप रूडी भी वादा कर चुके हैं कि इस ज़मीन पे हम स्टेडियम बनवाएंगे, लेकिन बना नहीं। यह सभी लोग मोदी जी से इंस्पायर होकर जुमलेबाजी करना सीख लिया है, पक्ष हो या विपक्ष हो। विपक्ष का तो बोलने का मतलब उसकी जबान में दही जम गया है, जब कुछ बोलता है तो उस पर कोई ना कोई केस खोल दिया जाता है। सही बात है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगा कर उसको बंद कर दिया जाएगा है, चाहे कुछ भी मतलब मैटर उसका आकर उसको शांत कर दिया जाता है। यहीं पे देखिए, रेलवे जो रेल फैक्ट्री है ना, वहाँ पे चक्का फैक्ट्री है, वहाँ का जो वहाँ पे अभी सिचुएशन हम देखे थे जब बन रहा था, अभी भी वहाँ पे बहुत सारे बंदा लोग वहाँ पे काम करता है, लोग लोकल है तभी ना। हम लोग अब यहाँ पे कुछ खुलता है तो हम लोग भी युवा हैं, कुछ ना कुछ तो काम करते, बेरोजगार तो नहीं घूमते। नहीं तो यहाँ से जाइए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, वहाँ से खट कर आइए, तो हमें नज़दीक में तो हम लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा क्यों जाते? दूसरे प्रदेश में जाइए और वहाँ से लाठी डंडा खाकर फिर बिहार आइए और फिर जो है कुछ दिन के बाद भुला कर फिर जाइए लाठी डंडा खाने के लिए। और यहाँ पे यदि किसी भी प्रकार का इंडस्ट्री बैठता है, लगता है, तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से हमको लगता है कि 20-30 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा और निश्चित रूप से प्लस ही मिलेगा। यहाँ पे एक नहीं, अगर आप चाहिएगा तो कितना भी इंडस्ट्री बढ़ सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी जमीन नहीं है, आप देखे होंगे, आप उस पार भी है, इस पार भी है, इधर भी है, उधर भी है। यहाँ पे एक नहीं, कितने भी मतलब बहुत सारी करीब जितना बैठे, लेकिन एक से जरूर अधिक बैठ सकती है यहाँ पे इंडस्ट्री। युवाओं को रोजगार मिलेगा, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है हम लोगों के लिए। और हम भी उसी में शामिल है, युवा में, कि हमको भी रोजगार मिलेगा, खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है। बताइए, ये युवा जो है सरकारी रोजगार नहीं मांग रहे हैं, बस केवल यहाँ पे एक इंडस्ट्री लगा दीजिए ताकि रोजगार मिले और बेरोजगार युवा को रोजगार मिले और वो अपना भरण पोषण कर सके। बाकी इधर देखिए, जितना भी इधर का जमीन है, सब लोग वहाँ पे अपना अपना घर बनाकर जो इसमें कर्मचारी काम करेंगे उनके लिए भाड़ा पर दिया जा सकता है और यहाँ पे चाय, पानी, बिस्कुट आदि का दुकान खोलकर स्वरोजगार उत्पन्न भी किया जा सकता है। बाकी अब देखिए, पूरा एकदम दूर दूर तक इसमें भैंस बकरी चराया जा रहा है, इसका यही प्रयोग है। बाकी कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, तो हम साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि वैसे लोगों से कि अतिक्रमण किए हैं कीजिए। आप जो है, आपको लगता है कि आपका ज़मीन है, आपको लगता है कि हम इसमें काम किए, हमको रुपया नहीं मिला, अच्छा बात है, लेकिन आपका हाल वही होगा जो पटना के राजीव नगर में हुआ था। ताकि उन लोगों को लगा कि अब सरकार जो है हम लोग से नहीं पूछताछ करेगी और हम राजीव नगर में ज़मीन 20-30 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख में एकदम सस्ता के रेट में ज़मीन लोग ले लिया और बाद में देखिए सरकार जो है पूरा JCB लगवा कर तोड़वा दी। इसलिए वैसे अतिक्रमण लोगों, जितना भी लोग अतिक्रमण कर लिया है, हम कहेंगे कि आप घर नहीं बनाएं, आपका रुपया फंसा है तो चीनी मिल के द्वारा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सरकार देगी। लेकिन यहाँ पे रोजगार यदि होता है, रोजगार उत्पन्न होता है, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ता है, तो आपको उससे लाख गुना ज़्यादा फायदा होगा। बाकी मेरा कैसा लगा प्रयास अरना कोठी कक्षा से, मैं जनता जागृति से रोहित कुमार पांडे, जय हिंद। बाकी आप लोग शेयर करके कमेंट करके बताइएगा।